साईं तुम्हारा नाम मंत्र है, रिद्धि सिद्धि है दोनों साथ। ओम साई राम। नमस्कार, दिस इज साईं पूजा फ्रॉम साईं पूजा चैनल। मैं हूँ इस वक्त शिरडी में। शिरडी वो पवित्र नगरी जहाँ पर हमारे साईं विराजमान है। और जब हमारे साईं विराजमान है इस धरती पर, तो जो भी साईं भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। सबको पता है कि बाबा जो समाधि की सीढ़ी चढ़ता है, बाबा उसको माला माल कर देते हैं और बाबा उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो मेरे साथ एक साईं भक्त जुड़ रही है और वो कितने सालों से जुड़ी हैं कि उनके साथ बाबा ने क्या क्या मेरिकल किया है, कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है। तो चलते हैं, जानते हैं और उनके जो जो उनके साथ जो चमत्कार हुए हैं, जो बाबा का प्यार बरसा है, तो वो भी सुनते हैं गुणगान उनके मुख से। तो चलते हैं। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैं हूँ रेखा, गुजरात से, जिलो गुजरात वलसाड़ उंबरगांव जिलों से हूँ। और साईं भक्त की मैं प्यारे बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं कितने सालों से जुड़े हैं बाबा से? मैं 20 साल से बाबा से जुड़ी हूँ। 20 साल सालों में से बाबा ने आपको क्या क्या बाबा ने अनुभूति मुझे दी? बहुत किया है, बहुत मतलब बहुत। एक बार ऐसी घटना बीमारी से आई थी मुझे, तो बाबा मुझे खुद सपनों में आए, बेटा क्यों बीमार है तू, क्यों इसके रे, मेरी उधी तो तूने लेके रखी है, तो फिर किसकी बात की राह देख रही है। मुझे बाबा ने उधी खिलाई। मैं सुबह उठ के अच्छे से नौकरी धंधे पे वापस चली गई। उसके बाद हुआ मेरी छोटी वाली बहन की एकदम मेडिकल से दवा से चल रही थी, उसके बच्चे के लिए दुआ। मैं बाबा की बहुत धन्यवाद हूँ। बोले तो मुझे बोलना भी नहीं हो रहा है कि मेरी माँ, मेरे बाप सब हो, जो मेरे माता पिता थे वो तो भगवान से प्यारे हैं, पर ये मेरे माँ और पिता अभी बन गए हैं, जो हर पल मेरी रात दिन मुझे रक्षा करते हैं। मेरे साईं हर पल एक एक सेकंड आगे मेरे साईं, पीछे मैं चलती हूँ। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, इतना भी मुझे दर्द हो रहा है कि मेरे बाबा कि क्या बोलूँ। जो ना देखते होगे चैनल, उसको मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि बहुत। ये पूजा दीदी के चैनल में हर रोज़ देखती हूँ। और मैंने एक सपना लेके आई थी आज शिरडी में। मैं 5 साल के बाद इधर शिरडी वापस आई हूँ। 5 साल नहीं आई मैं, वो भी गिने 17 में मैं बीमार ऐसी गिरी थी, तभी से आज आई हूँ। उसके बाद मुझे इतना अनुभव कि मेरे बहन छोटी वाली को जब एकदम एंडिंग आ गया कि कोई चांस ही नहीं था डॉक्टर के पास, लास्ट एंडिंग, बस वहाँ एक तस्वीर बाबा की खड़ी थी। मैंने बोला बाबा मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको निंद्रा में जगा रही हूँ, पर आप उसको रक्षा करो। हम लोग के कोई ऑब्जेक्शन है, आप ही माता पिता है, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो जैसे वैसे जैसे गए और डॉक्टर ने मना किया। उसके बाद सेकंड में उसको अंदर ले लिया और बोल दिया कि धीरज रखो, आपका सब सही हो रहा है। मैंने वो बाबा की उधी ली थी, उधी खिलाई, उधी से हम लोग अच्छे से हम लोग के घर में आई है लक्ष्मी, और है अभी 1.25 महीने की हुई है, इसके लिए हम लोग नहीं ला पाए उसको। अभी 2 साल की हो, शायद 9 महीने की ऐसा तो लेके आए द्वारिका मई में। और बोल रही हूँ कि माँ बाप बोले तो बहुत ही। मेरे घर में एक डॉगी मैंने पाला है छोटा सा, तो वो एक दिन घूम गया था, जो हर पल एक बच्चे की तरह रहता है, जो निकल ही नहीं सकता, घर के अंदर से बाहर जाता ही नहीं है। तो वो घूम गया था। मैं रोज़ रोती थी, मैं एक बच्चे की जैसे, जैसे मुझे अभी बच्चे के हुआ था, पर थोड़ा ऐसा ये मिसकरेज, तभी से मुझे बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर बाबा की कृपा से ही चल रही हूँ, है शायद भगवान के हाथ में जो देन है मुझे उसने। वो बगडोगी के लिए मैं इतना रोती थी, उतना रोती, बराबर रोज़ रोती थी, बाबा मैंने कुछ तुम्हारे पास नहीं, कुछ महंगाई को चीज़ मांगा है मैंने, मुझे दे दो। तो उसने मुझे अच्छे से प्यार से 8 दिन में बराबर गुरुवार को, अगले गुरुवार से गुम हुआ, अगले गुरुवार को मुझे बाबा ने जैसे बड़े बस 11:30 बजे मैं काम करती थी वहाँ से देख लिया। मैं ऊपर से तो उससे दौड़ती दौड़ती आई है, पूरे बच्चे की तरह ऊपर से एकदम हृदय से लग गई, ऐसी लग गई कि जाने। मैंने उसको वहाँ मेरे उंबरगांव में, गुजरात में ही, मेरे उंबरगांव में थोड़े दूर मंदिर है साईं बाबा का, वहाँ हम लोग शाम को गए, लेके गए बाबा को, दर्शन किए उसको, उस मंदिर में लेके गई, बाबा से को वंदना की कि मैं बाबा आपके दर पर नहीं आ सकती, पर आपकी है गुरुस्थान जी, उधर ही रख रही हूँ पैर। आई हूँ बाबा, मुझे हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। मेरे ससुर जी भी है,
मेरे ससुर जी भी हमारे घर में साईं बाबा की स्थापना ही रखी है। उनके सिवा कोई घर में मानने वाला सब मेरे घर के परिवार बाबा के ही बंधे हुए, सब बाबा के ही बने। अभी मेरी 6 भांजी, उसको भी ब्रेकअप से बच गए, उसको भी अभी भगवान ने दे रहा है। उसकी भी कृपा होगी तो अच्छे से हो जाए, वही विनती कर रही हूँ मेरे बाबा पे। आज मैं वही श्रद्धा भाव लेके आई हूँ कि मैं आज जा रही हूँ मेरे बाबा, मुझे लेके चलो आपके द्वार। मुझे आने का कोई ये मोह नहीं, 4 दिन से लगा उपाट में कर रहे थे नहीं जाओ, और आज अचानक ऐसे हो गया कि जाना है तो जाना ही है मुझे। मैं ऐसे करते आई हूँ बाबा, और मैं ये सपना देखते रास्ते पे आई कि बस मैं बैठी बैठी सोचे कि मेरी पूजा दीदी मिले ना, तो मैं उसको इतना ही बोलूँगी कि पूजा दीदी मैं रोज़ आपका चैनल देखती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ पूजा दीदी। बस मेरी यही रास्ता, मुझे और ज़्यादा बोलो तो मुझे रोना ही आ जाता है बस। तो ये अपनी भाषा में जो है इन्होंने अपने गुणगान किया है कि किस तरह से इनका जो इनके डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उनकी बहन को, और उनको बिटिया हुई है और इनका डॉगी चला गया था, वो भी 1 हफ्ते के अंदर आया और घर पे आया, और ये 20 सालों से जुड़ी हैं और बाबा ने इनको बहुत ही ज़्यादा कृपा बना के रखी है। आज तलक है कृपा, और कृपा सदा ही रखे मेरे पे, यही मैं चाहती हूँ। मेरे बाबा तो मेरे माता पिता सब मेरे हर पल पल मुझे राह दिखाए, हर पल मेरे हर चरण में, हर कभी संकट आए तो वो खड़े रह जाते हैं, मेरे संकट में टादे हुए। ऐसा महसूस कर लेती हूँ कि मुझे क्यों रोना आता है, किसके लिए रोऊँ मैं? मेरे बाबा मेरे साथ है तो मैं क्यों रोऊँ? मुझे नहीं रोना चाहिए। बिल्कुल, मेरे बाबा मेरे साथ हैं तो क्यों रोऊं। बिल्कुल बात सही है, जिसके साथ बाबा हैं उसको रोना नहीं है। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इनकी टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको समझ में आया इनके भाव, और जिस भाव से ये आई हैं, और ये टीम की तरफ से बाबा का स्वरूप इनको मिल रहा है। ओम साईं राम, ओम साईं राम।